ओके, तो लास्ट सेशन दो थे जो हमारे, उसमें हमने पढ़ा था एक तो मेगा मेन्यू और दूसरा हमने ये देखा कि हम फुटर किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों हमने कवर कर दिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्डप्रेस की कस्टम पोस्ट टाइप और कस्टम फील्ड। ठीक है, वर्डप्रेस में अगर हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनानी है तो वो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो आज जो हम करेंगे कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे। कस्टम पोस्ट टाइप में हमने ये हमारे पास पेजेस और पोस्ट अवेलेबल हैं इस टाइम पे। तो हम अगर कोई डिफरेंट चीज़ अगर अपलोड करना चाहें या उसके लिए हम कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारी, तो उसके मुताबिक हम कोई कस्टम पोस्ट टाइप वर्डप्रेस में कैसे बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्लगइन की हेल्प से, नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे कोड की हेल्प से। तो प्लगइन की हेल्प से डेफिनेटली आपको पता है प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमें आना पड़ता है इंस्टॉल प्लगइन्स में। कोई और भी थीम ऐसा आ सकता है आपके पास जिसमें प्लगइन एक सपोर्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एडवांस कस्टम फील्ड, ठीक है, ACF ये वाला प्लगइन चेक करते हैं। ठीक है, इस प्लगइन को यूज़ करके देखते हैं। आपको ये डिफरेंट किस्म के प्लगइन जो है यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट फीचर्स आपकी एक वेबसाइट में हो सकते हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। अब हम करने जा रहे थे आज जो कस्टम फील्ड्स के बारे में। तो हमारे पास इस टाइम पे प्लगइन एक इंस्टॉल है ASF के नाम से। ठीक है, आप जब ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये इधर डैशबोर्ड में ये ऐड हो जाएगा इसका आइकन। ठीक है, इसके बाद आपको ये फील्ड ग्रुप्स, पोस्ट टाइप, टेक्सोनॉमीज़ और ऑप्शंस वगैरह इसके पेजेस के टूल्स ये मिल जाते हैं। ठीक है, ये इस थीम, इस प्लगइन की सेटिंग्स होंगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फील्ड ग्रुप्स में। तो फील्ड ग्रुप में आने से पहले आपको ये ऊपर जो ASF का आइकन मिल रहा है, इसमें आपको ना फील्ड ग्रुप्स, पोस्ट टाइप, ठीक है, टेक्सोनॉमीज़ और उसके बाद मोर का ऑप्शन मिलता है। जब आप फील्ड ग्रुप पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन जो है इनेबल कर देगा। पोस्ट टाइप में जब आप आएंगे तो ये सेम ऑप्शन इधर से भी चेंज हो रहा होगा। ये ASF के नीचे आप देखें, हम सेकंड वाले ऑप्शन पे हैं इस टाइम पे। और जब मैं इस टेक्सोनॉमीज़ पर क्लिक करूँगा तो ये इधर भी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें सेम है। इधर से आप एक्सेस करें आपकी मर्ज़ी है, आप इधर से एक्सेस करें ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो फील्ड ग्रुप में चलते हैं। इधर हम इसको करते हैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके ना ऐड फील्ड ग्रुप। जैसे ये फील्ड है ना, ये भी एक फील्ड का सेक्शन है। ठीक है, इस तरह के आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इधर आपने क्या करना है, इधर आपने देना है अपनी फील्ड का नेम। जैसे ये पोस्ट और पेजेस हैं। ठीक है, मीडिया के नीचे अगर हम इधर कहीं और कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहें, लेट्स सपोज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्स की कोई क्रिएट करना चाहता हूँ फील्ड। ठीक है, या मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कोई ई-बुक्स की। ठीक है, तो या मैं इसके अलावा कोई रिसर्च कर रहा हूँ किसी भी चीज़ पे, तो मैं कोई भी अपनी एक कस्टम फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ ना, फील्ड जो मेरी इधर शो होगी, यानी कि जो मैं जब एक पोस्ट को एडिट करूँगा ना, ठीक है, इसके नीचे मेरे पास कुछ फील्ड शो होंगी। ठीक है, जो मैं जिनको अलाउ करके, जिनके ऊपर मैं अपना कोई भी डाटा फिल कर सकता हूँ। सही है, ये मैं अभी आपको शो करा देता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इधर हम देते हैं फील्ड ग्रुप का नेम। ठीक है, हम इसको DOC कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये एक क्रिएट हो गई है। चलो इसी को लेके चलते हैं। अच्छा, इसको हम करते हैं एडिट पे क्लिक। जब एडिट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये टैब्स मिलेंगे, जनरल, वैलिडेशन, प्रेजेंटेशन और कंडीशनल लॉजिक। ठीक है, ये हमें इस तरह के टैब्स मिलते हैं। जनरल में क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो फील्ड होगी ये किस टाइप की फील्ड होगी। जैसे ये मेरे पास नीचे फील्ड लेबल है, आप इसको अभी कंसिडर करो। ये क्या है, ये मेरे पास एक टेक्स्ट बेस्ड फील्ड है। ठीक है, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट अपना इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया होगा, आप समझते हैं टेक्स्ट एरिया क्या होगा, उसको आप जितना मर्जी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर होगा तो डेफिनेटली फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर नंबर एंटर कर सकता हूँ। ये मैंने आपको पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में इसको एक्सप्लेन किया था। तो रेंज होगा ईमेल, URL, लेट्स सपोज कोई URL आपने पुट करना है तो वो URL वाली फील्ड होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने रखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये आपको ब्राउज़ का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आपको वही फील्ड मिल जाती हैं सारी। ठीक है, कुछ प्रो में और कुछ फ्री में है। ठीक है, तो जो बेसिक नीड में होती हैं वो सारी फ्री में है। ठीक है, और ये कुछ एडवांस किस्म की हैं। अच्छा, बेसिक में आ जाएं, ये है। ठीक है, कंटेंट में आपके पास ये इमेज फाइल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चूज़ में ये जैसे चेक बॉक्सेस, सेलेक्ट, रेडियो बटन, ये सारे वही चीज़ें हैं। ठीक है,
और इसमें रिलेशनल में आप आ जाएं, इसमें लिंक और ये ऑब्जेक्ट, पोस्ट ऑब्जेक्ट और पेज लिंक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एडवांस में आपके पास गूगल मैप है जैसे, ठीक है, डेट पिकर हो गया, डेट टाइम पिकर हो गया, कलर पिकर हो गया, ठीक है। ये जैसे आप क्लिक करते हैं और आपके पास एक कलर बॉक्स ओपन हो जाता है, वहाँ से आप कोई कलर पिक करते हैं। तो लेआउट है, लेआउट में आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और प्रो में डेफिनेटली आपको प्रो चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इधर से कोई फील्ड सेलेक्ट करके इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। फील्ड का लेबल क्या होगा, दिस इज़ द नेम विच विल अपेयर ऑन एडिट पेज, ठीक है। फील्ड का नेम क्या होगा, जब आप एक पेज को एडिट करने लगेंगे तो उस पर क्या नेम होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसका नाम वही रखते हैं, ठीक है। और डॉक और फील्ड का नेम क्या होगा, सिंगल वर्ड नो स्पेसिस, ठीक है। इसमें आपने सिंगल वर्ड लिखना है, स्पेस नहीं देनी, ठीक है। जब मैंने इसको पुट किया तो ये नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ठीक है। तो नीचे क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, अपेयर्स व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट हम कर देते हैं, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट। ये हमारे पास एक फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है, उसका ये नेम है और ये टेक्स्ट बेस्ड है, टेक्स्ट इसके अंदर इनपुट होगा, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में हमारा क्या होगा, ये जो हमारी फील्ड है, आपने ये चीज़ समझनी है, ये जो हमने जनरल, बल्कि इसकी और भी सेटिंग देख लेते हैं। इस फील्ड की, जिसका नाम डॉक्स हमने रखा है, इस फील्ड की जितनी भी सेटिंग्स हैं ना, ये सारी अवेलेबल हैं। और नीचे हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये रिक्वायर्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, इस पर स्टैरिक लग के आ गया, ये मतलब कि रिक्वायर्ड फील्ड होगी, ठीक है। तो इसको फिल करना लाजिम होगा। और करेक्टर लिमिट, ठीक है, लीव इट ब्लैंक फॉर नो लिमिट, ठीक है। अगर आप कोई लिमिट नहीं करना चाहते इसमें तो फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, वरना आप इसको रिक्वायर्ड कर दें, ठीक है। इसमें अपनी जो आपकी करेक्टर लिमिट्स हैं ना वो फिल कर दें, ठीक है। प्रेजेंटेशन है, इसमें इंस्ट्रक्शन दे दें आप, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आप कोई जो भी उनको एक्सप्लेन करना चाहें इस फील्ड के बारे में वो कर सकते हैं। प्लेस होल्डर टेक्स्ट अपेयर्स विद इन द इनपुट, उसके बाद है प्रीपेंड, ठीक है, ये बिफोर द इनपुट। अपेंड, ये सारी सेटिंग्स हैं, ये अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये ऐड हो जाएंगी। कंडीशनल लॉजिक, ये क्या है, ये पता है क्या है, ये कंडीशनल लॉजिक का मतलब ये होता है कि ये जो फील्ड होगी, लेट्स सपोज ये वाली डॉक्स वाली जो फील्ड होगी, इसको आप किसी और फील्ड के साथ, कहीं और फील्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर एक और फील्ड है जिसका नाम है ABC। आप ये चाहते हैं कि ABC वाली जो है वो फिल होगी, देन इस पर जो है इसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो एम्प्टी है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कंडीशनल लॉजिक। तो आप इस पर कंडीशन लगा सकते हैं कि मैं, अगर ये शो दिस फील्ड इफ़, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये फील्ड उस सूरत में ये शो होगी, अगर आप फर्स्ट वन जो हमारी ABC वाली इस टाइम पे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई और फील्ड होगी तो अगर वो होगी क्रिएटेड, देन आप इसको क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इधर से हमारे पास ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी जितनी फील्ड्स होंगी, और फिर हम उस पर जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद अगर हमने कोई न्यू रूल अप्लाई करना है तो ऐड रूल कर देंगे, ठीक है, और ऐड फील्ड कर देंगे इधर से अगर कोई और फील्ड ऐड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ें तो हैं इस फील्ड की, ठीक है, इस फील्ड की वैलिडेशन, इसके अंदर क्या चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये क्लोज हो गई। ये हमारे पास रूल्स हैं, लोकेशन रूल्स, शो दिस फील्ड इफ़ ग्रुप, ठीक है, शो दिस फील्ड ग्रुप इफ़, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फील्ड होगी ना, ये क्या, इसकी टाइप क्या होगी, मतलब कि हमारे पास ना ये सारी टाइप्स अवेलेबल हैं। पोस्ट वाली कंडीशन में ये हमारे पास पोस्ट है, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट, ये सारी हमारी पास पोस्ट का सेक्शन अवेलेबल है। तो इसमें क्या है, पोस्ट टाइप, पोस्ट टेम्पलेट, पोस्ट स्टेटस, ठीक है, ये पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेज की से रिलेटेड करना है तो आप वो अप्लाई कर देंगे, सही है। तो यूज़र्स के बिहाफ पे भी आप कर सकते हैं, टैक्सोनॉमीज़, ठीक है, ये आगे हम करेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इस टाइम पे पोस्ट टाइप है, ठीक है। ये जो रूल होंगे इस फील्ड के, ये पोस्ट टाइप होगी, और ये इज़ इक्वल टू, ये इक्वल होगी पोस्ट के, ठीक है। ये दो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, पोस्ट और पेजेस, ठीक है। हम, ये हमारे पास पेजेस हैं और ये पोस्ट है, तो हम इसको पोस्ट के उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस एंड पे क्लिक करते हैं, और कोई और रूल अगर हमने अप्लाई करना हो, ठीक है, कि ये और कहाँ यूज़ होगी, किस, लेट्स सपोज इधर हम पेज कर देते हैं, ठीक है, तो ये पेज पर भी यूज़ होगी। इधर से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, इस नेगेटिव जो आपके पास साइन है, ठीक है,
तो इसके बाद आपके पास ये रूल्स हो गए इस अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंटेशन। इसमें आप जो स्टाइल है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टाइल, पोजीशनिंग क्या होगी, लेबल प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास क्या हुआ, इधर ये डॉक्स ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास इनपुट टेक्स्ट, मैंने जो उधर टाइप किया था ना इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, इधर, और ये आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, तो ये इसमें डिस्प्ले हो रही है और नीचे पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है कि ये पोस्ट टाइप होगी, ठीक है। जब हम इधर टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, ठीक है, तो हमें अगर लेट्स सपोज इधर, मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करके दे देता हूँ, इसको हम कर देते हैं क्लोज़ और हम ऐड न्यू फील्ड करते हैं, ठीक है। आपने गौर से इसको समझना है। मैं इसको कर देता हूँ नंबर, ठीक है, और इसको कर देता हूँ फील्ड का लेबल, ठीक है। इसका जो लेबल होगा मैं इसको कर देता हूँ नंबर, ठीक है, और फील्ड का नेम ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा जैसे मैं माउस कहीं भी क्लिक करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसमें हम कह देते हैं ये पुट योर नंबर, ठीक है, पुट योर फ़ोन नंबर, और इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माउस क्लिक कर देंगे तो ये इसमें चीज़ें हो गई अप्लाई, ठीक है। ये हमारी एक और फील्ड क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसकी वैलिडेशन क्या है जी, ये रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ भी दे सकते हैं, प्लीज़ फिल विद योर नंबर, ठीक है। और प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपने देनी है तो आप दे दें, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हमारे पास अब दो फील्ड्स अवेलेबल हैं, हम इस डॉक्स वाली को सिलेक्ट करते हैं और उसको हैज़ एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी इसके अंदर वैल्यू, और इसको हम कर देते हैं इधर ही, इसको लीव कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारी, ये तो क्रिएट हो गई सेकंड फील्ड। इसकी जो सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स हम देख लेते हैं इसकी, ये लोकेशन होगी, ये भी पोस्ट टाइप, ठीक है। और अब हम करते हैं सेव चेंज, ठीक है। अब हमारे पास दो फील्ड्स हैं, इस पे हमारा ये कंडीशनल लॉजिक जो है ना, मैं भी ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ कि हमने इस पे कंडीशन अप्लाई की हुई थी कि ये उस सूरत में काम करेगा अगर हमारे पास दूसरी फील्ड अवेलेबल होगी। हाँ, अब देखें तो हुआ क्या है, क्योंकि हमने, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने इसको एडिट पे ना, इस पे एक कंडीशनल लॉजिक यानी कि इसको इनेबल रखा हुआ था, एक कंडीशन को हमने इनेबल किया हुआ था। अब डेफिनेटली वो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही थी, तो वो तो हमारे पास डिस्प्ले होना ही नहीं था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, नंबर, और हमारे पास क्या है, डॉग्स, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया। और अब इधर देखें, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। इधर हमारे पास ये इनेबल हो गया कि आप नंबर फिल कर सकते हैं। जी सर। ओके, तो ये देखें आप इस तरह से ना फ़ोन नंबर टाइप कर सकते हैं इसमें। तो अगर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इस पे कंडीशन अप्लाई होगी तो फिर ये आपने अभी देख लिया कि ये डिस्प्ले नहीं करेगी, ठीक है। डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ और फील्ड्स बनेगी, जब हम एक प्रॉपर फील्ड्स बना रहे होंगे ग्रुप, तो फिर ये जब जाके डिस्प्ले करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से काम करेगी। अभी हम क्या करते हैं, इसको चलते हैं इधर और मज़ीद इसको देखते हैं। ये हमने इसको कंडीशनल लॉजिक जो है ना, इसको हमने ऑफ कर दिया था, ठीक है। एडिट पे चलते हैं और कंडीशन, ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम पे डिजेबल है। और नंबर वाली जो है इस पर भी हम देखते हैं, इस पर भी हमारे पास ये ऑन है, इसको भी हम अभी डिसेबल करते हैं और फिर चेक करते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास फील्ड ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। ये फील्ड्स के ग्रुप हैं, यानी कि नंबर, डॉग, इसके नीचे यूआरएल दे दें आप, इस तरह से ग्रुप्स बनाते जाएंगे। कोई और बनानी है, जैसे लेट्स सपोज हमने इसका दे देते हैं यूआरएल, ठीक है। तो इस तरह से आप इन फील्ड्स का ग्रुप बनाएंगे और ये एलिमेंटर में भी काम आएंगे आगे, ठीक है। और इसको हम इधर यूआरएल दे देते हैं और इसको छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऊपर फील्ड का नेम अपडेट हो जाएगा, वैल्यू जो है रिक्वायर्ड हो जाएगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन फिल करने के बाद ये अगर इनेबल होगी तो डेफिनेटली आपको इसका पता है कि कहीं भी इसकी और ये हमारा यूआरएल जो है ये टेक्स्ट आ रहा है ना, तो हम इसको कर देंगे टाइप को चेंज, इसको कर देंगे यूआरएल, ठीक है।
और ये हमारे पास अब हो जाएगा यूआरएल में। ठीक है, इसको सेव चेंज करते हैं और ये लोकेशन हमारी जो है, ये लोकेशन डिस्प्ले अब हमारी पोस्ट लगी हुई है ना ये वाली, तो ये पोस्ट पे होगी। अब देखें हमने एक और क्रिएट किया हुआ डॉक्स, ये आपके पास डिस्प्ले कर रहा है DOX। ये आपके पास पेजेस, पोस्ट, पेजेस और DOX, ये कैसे आया? ये जब मैंने इधर पोस्ट टाइप क्रिएट किया था ना, ये आपको मैं आगे अभी बताता, लेकिन पहले इसको क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये जैसे अब मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ ना, ऑल पोस्ट, ठीक है, कैटेगरी, ऐड न्यू, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। जब मैं डॉक्स पे आऊँगा तो देखें इस पर भी सेम एज इट इज़, जैसे हमारा पोस्ट वाला ऑप्शन फीचर प्रोवाइड कर रहा है ना ये चीज़ें ऐड करने के लिए, इधर भी वही चीज़ें अवेलेबल हैं। आप ऐड न्यू करें इसको भी, तो जैसे पोस्ट वाली चीज़ें हैं ना वही भी। अब देखें हमने पोस्ट पे तो क्लिक नहीं किया ना, हमने एक हमारा जो कस्टम पोस्ट टाइप है ना वो बनाई है, उसके अंदर हम कुछ भी देंगे और नीचे हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूआरएल है, इसको देख के हम इसको सेव पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। और तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा, इस पोस्ट टाइप में ये हमारी कस्टम पोस्ट टाइप है। ठीक है, ये वाली ऑल डॉक वाली, ये हमारी जो है ये कस्टम पोस्ट टाइप है और उसके अंदर ये फील्ड ग्रुप लगा हुआ है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारी डॉक्स वाली DOCX, ये हमारी एक कस्टम पोस्ट टाइप बनी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक फील्ड ग्रुप लगाया हुआ है, ये आपने माउस पे गौर करना है। ठीक है, ये हमारा एक फील्ड ग्रुप है, ये हमने इसमें लगाया हुआ है और इसके अंदर जो टेक्सोनॉमीज हैं, टैग्स हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया हुआ। इट मीन्स कि ये जो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप है डॉक्स वाली, ये वाला जो फील्ड ग्रुप है ये शो करेगी। अगर आप इस फील्ड ग्रुप में कुछ न्यू ऐड करते हो तो डेफिनेटली वो इसमें भी ऑटोमेटिकली, इसके जब आप ऐड न्यू करोगे तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। फील्ड ग्रुप में आके एडिट करते हैं, इसमें हमारे पास 2-3 है ना इस टाइम पे, तो हम इस पे क्या करते हैं, इस पे हम एक और ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज हम कर देते हैं ईमेल। ठीक है, तो ईमेल वाली फील्ड में हमें क्या मिलेगा, ईमेल। ठीक है, तो ये ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको, इसकी वैलिडेशन इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस पर लॉजिक लगा देते हैं इस पर हम, कि अगर आपका ये लेट्स सपोज आपकी ये डॉक वाली जो है ये होगी, देन ये अप्लाई होगी। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव चेंज। तो अब हम करते हैं इसको रिलोड। रिलोड करने के बाद हम चलते हैं अपने DOCX। ठीक है, इसको हम करते हैं ओपन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ईमेल है, ठीक है, और URL है, और उसके बाद DOCX और फ़ोन नंबर, ये सारी फील्ड्स हमारे पास मैंडेटरी हैं। इन पे स्टैटिक लगा हुआ है, URL पे नहीं लगा हुआ क्योंकि हमने उसको नहीं बनाया हुआ। ठीक है, इसमें हमने टेक्सोनॉमीज़ ऐड की थी। ठीक है, आपको मैंने इधर दिखाई थी, ये आपने बात समझनी है। ये पोस्ट टाइप में ये मैंने टेक्सोनॉमी ऐड की थी, टैग्स, तो ये टैग्स इधर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज इसको एडिट करते हैं और इसके अंदर ना ये टेक्सोनॉमीज़ में हम करते हैं कैटेगरीज। ठीक है, अभी आपने ये नोट करना है, इसको हम सेव चेंज पे क्लिक करते हैं, ये डन हो गया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, हम इस पेज को करते हैं रिलोड। अभी हमारे पास कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं है इधर। ठीक है, ये हम वर्डप्रेस के अंदर जो कस्टम हम पोस्ट पेजेस के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम उस पेज को एडिट कर रहे हैं। अब ये कोड से भी होता है, ये वर्डप्रेस की समझ लें कि कोर फाइल्स में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ये समझना है आपने। तो अब देखें हमारे पास ये इस टाइम अभी हमारे पास टैग्स थे, अब हमारे पास कैटेगरीज भी अवेलेबल हो गई हैं। तो ये कैटेगरीज, टैग्स, फॉर्मेट, ये हमारे क्या होते हैं, ये टेक्सोनॉमीज़ कहलाती हैं। अभी देखें ये अनकैटेगराइज, जो वर्डप्रेस में आपकी कैटेगरीज होंगी वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारी कस्टम फील्ड है, एक कस्टम पोस्ट टाइप है, ये हमारे पास देखें जब हम इस पर क्लिक करते हैं वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स। ठीक है, ये सारे अवेलेबल हैं। और पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो उसमें भी यही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अंदर भी 4 चीज़ें हैं और इसमें भी 4 हैं। सही है, तो इट मीन्स क्या कि हमने ये जो हमारी पोस्ट, ये वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दी हुई थी हमें। ठीक है, कि आप इससे पोस्ट ऐड कर सकते हैं, और ये हमने खुद बना ली। ठीक है, एक प्लगइन की हेल्प से। तो आपने क्या किया, आपने समझ लें कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कुछ एक्सटेंड कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो इस तरह से लेट्स सपोज अभी हमने बनाया ये DOCX। ठीक है, इसके अंदर हमने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं जो हमारी इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा, जो चीज़ें हमारी वर्डप्रेस में हैं अवेलेबल।
लेकिन जो docx ये वाला है, इसमें हम कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। इसका सारा एक्सेस हमारे पास है, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास जो फील्ड ग्रुप्स हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका तो नहीं कर सकते हम, इसके अंदर जो अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के फील्ड ग्रुप एक बना हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है। हम ऐड न्यू करके डिफरेंट फील्ड डॉक्स बनाया हमने, इसके नीचे हम बना सकते हैं जी PDFs, लेट्स सपोज कोई रिसर्च है या पोर्टफोलियो, डिफरेंट हम फील्ड ग्रुप्स बना के डिफरेंट डाटा को अपनी मर्ज़ी से तरतीब दे सकते हैं, सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये देखें, ये 4 चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐड फील्ड इसके अंदर कर सकते हैं, और फील्ड ग्रुप जो होगा वो एक डिफरेंट, अभी हमारे पास एक फील्ड ग्रुप है, अगर आप डिफरेंट बनाएंगे तो वो डेफिनेटली उनका जो डिफरेंट बिहेव करेंगे वो, ठीक है। और अब हमारे पास है टैक्सोनॉमीज। अब हम इधर का क्या करते हैं, ये हमारे पास मैंने आपको अभी दिखाया कि आपने ये चीज़ें नोट करनी है, बहुत अहम है। कैटेगरीज, टैग्स, ठीक है, ये हमारे पास 2 इस टाइम पे टैक्सोनॉमीज हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इधर कोई एक और अपनी मर्ज़ी की टैक्सोनॉमी क्रिएट करूँ, ठीक है, तो मैं इधर से वो टैक्सोनॉमी क्रिएट कर सकता हूँ। क्या करें, क्रिएट कस्टम टैक्सोनॉमीज टू क्लासीफाई पोस्ट टाइप। मतलब क्या है इस चीज़ का, वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की टैक्सोनॉमी बनाएं। अभी हमारे पास आ रही हैं 2, कैटेगरीज और टैग। हम इसके अलावा कुछ अपनी मर्ज़ी का लेट्स सपोज हम क्रिएट कर देते हैं बुक्स या ई बुक्स, ठीक है। कुछ भी हम इस पर देना चाहें नाम, ई बुक्स दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेम होगा वो दे देंगे और इधर भी दे देंगे, बाकी ये फिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ये हमारी जो इस पे, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी पोस्ट टाइप होगी इसमें, इस टैक्सोनॉमी की, ये जो हम न्यू टैक्सोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, नोट करना है ये पोस्ट टाइप, इसकी पोस्ट टाइप क्या होगी, ये कहाँ पे शो होगी। हमारे पास 3 ऑप्शन है, 4, पोस्ट, पेज, मीडिया और डॉक्स, ये 4 हैं। ये पोस्ट, मीडिया, पेजेस और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये डॉक्स, ठीक है। ये हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये इसमें ऐड होना चाहिए, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पब्लिक है, ठीक है, और हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसमें जाके जब इस पे होवर करेंगे तो देखें अब हमारे पास क्या है, टैग्स के नीचे ई बुक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम, इट मीन्स कि हमारे पास पहले कैटेगरीज थी, हम डिफरेंट कैटेगरीज दे सकते हैं, और इसके बाद हम टैग्स दे सकते थे, अब हम ई बुक्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमीज है। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास ई बुक्स का एक पूरा पेज बन के आ गया। इधर आप ई बुक का नाम देंगे, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ ABC, ठीक है। और उसके बाद इसका स्लग ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बना तो आप इसको स्मॉल में दे देंगे ABC, ठीक है। ये आपका हो गया इसमें स्लग, और इसको डिस्क्रिप्शन दे के ऐड न्यू ई बुक्स करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इधर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमारे पास कैटेगरीज हैं, इस तरह से आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज में जो फीचर्स हैं वही आपके इसमें भी फीचर्स हैं सारे अवेलेबल, तो आप इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 1 मिनट। अब हमारे पास देखें कैटेगरीज, टैग्स और ई बुक्स, ये हमारे पास इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं इधर, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी। कल आपने मुझे ये क्रिएट करके दिखाना है। मैं अभी वीडियो में हमारे पास कुछ चीज़ें होती रही हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, और उनको रिमूव करके मैं आपको वीडियो, इसकी जो शॉर्ट वीडियो होगी वो बना के दे दूंगा। तो आपने कल मुझे ये फील्ड्स क्रिएट करके दिखानी है, ठीक है। तो ये सारी क्रिएट करके और मुख्तलिफ टैक्सोनॉमीज़ 4-5 टैक्सोनॉमीज़ ऐड करके ये आपने शो करानी है। ये आगे हमारी यूज़ होंगी, ये डिफरेंट वेबसाइट्स में यूज़ होती हैं। अभी मैं इसको जो है वीडियो को क्रॉप करके इसकी जो भी सेटिंग्स है वो आपको शेयर कर दूँगा, और बाकी फिर कल इसके हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।